आज हम एक मुख्य मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये ज्ञात हुआ होगा कि उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ और उपनल महासंघ का विलय हो गया है। अखबार की जो खबर है या अखबार की जो हेडलाइन है, उनमें और हकीकत में थोड़ा सा फर्क है। विलय का अर्थ होता है दो संघों की समस्त चीज़ें एक साथ हो जाना, परंतु मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा, संघों का विलय नहीं हुआ है। सिर्फ संघ कर्मचारियों के हितों को देखते हुए अपनी अपने मुद्दों को लेकर एक मंच पर संयुक्त रूप से कर्मचारियों के भलाई के लिए एकत्र हुए हैं। और उसमें हमने ये सोचा है कि वो मुद्दे क्या होंगे। हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा वो कोर्ट का है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध जो एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, हमारा अनुरोध रहेगा सरकार से कि सरकार उस एसएलपी को वापस ले। उस एसएलपी को वापस लेकर एक ठोस नियमावली बनाए कर्मचारियों के नियमितीकरण की, और चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसी क्रम में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ और उपनल महासंघ एक मंच पर आकर एक आवाज़ में इस बात को अपनी मुखर रूप से सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए एकत्र हुए हैं। रही बात कोर्ट की कि कोर्ट केस की लड़ाई कौन लड़ेगा, कोर्ट केस के लिए आगे की रणनीति क्या रहेगी, तो कोर्ट केस से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के ही पास है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट केस की पैरवी कर रहा है और करता रहेगा जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। अब कल की बैठक में जो निर्णय हुए, उन निर्णय में हमारे श्री नरेश थपलियाल जी को संयुक्त संयोजक बनाया गया है कि समिति का एक गठन किया गया है कि वह समिति कुछ मुद्दों को लेकर आएगी और वो मुद्दे निश्चित करेगी कि कर्मचारी हित के लिए क्या ये मुद्दे उपयुक्त हैं। इन उपयुक्त मुद्दों के लिए हम एक पब्लिक पोल भी चलाना चाहेंगे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, वो फेसबुक के माध्यम से हो सकता है, वो आपका व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है कि क्या आप लोग इन बिंदुओं से सहमत हैं। तभी हम उन बिंदुओं को उस समिति के समक्ष रखेंगे और उन पे आगे एक निर्णय लेंगे। तो मैं इस क्रम में थपलियाल जी से भी कहना चाहूँगा कि वे कुछ बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या ऐसे मुख्य मुद्दे होने चाहिए जिससे कर्मचारियों का हित हो और संयुक्त रूप से उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ और उपनल महासंघ इसमें आगे की कार्रवाई कर सके। सर प्लीज़ आप कुछ बताना चाहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कल की संयुक्त मोर्चा की एक दोनों संगठनों को मिलाने के ऊपर एक बात हुई है, वो कुछ मुद्दों पर हुई है कि किस तरह से कर्मचारियों के हितों के लिए हमें जो है एकजुट होना है। आज तक जो भी हमारी लड़ाई है वो इसीलिए सक्सेस नहीं है या सफलता नहीं मिल पा रही है कि दोनों संगठन एकजुट नहीं थे। और एकजुटता तभी आएगी क्योंकि जिन कर्मचारियों के लिए उपनल महासंघ हो या उपनल संविदा कर्मचारी संघ हो, कर्मचारी वही हैं। कर्मचारी अलग से कोई नहीं है, कर्मचारी वही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ पे दो जगह एक ही चीज़ को दो जगह से उठाया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि भ्रांति उत्पन्न होती है और उस वजह से हमारी सफलता नहीं मिलती। तो हम ये चाहेंगे कि सफलता के लिए हम एकजुट कर आएँ। एसएलपी जैसे हमारे नितिन भाई जी ने बताई दिया है कि सबसे पहले एसएलपी वापस लेने के लिए सरकार को बोलेंगे कि वो एसएलपी वापस ले, और जो भी हाई कोर्ट का निर्णय है उसके क्रम में हमारे लिए भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए। बस इतना ही फिलहाल अभी कहना चाहूँगा। नरेश जी, फिलहाल जी आपने बहुत अच्छा बताया कि कर्मचारी अलग अलग नहीं है, कर्मचारी तो उपनल से ही है, चाहे वो हमारे साथ है या उनके साथ है। हाँ, मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद ना रखे जाएं, क्योंकि इससे कर्मचारियों का ही कहीं ना कहीं अहित हो रहा है। और कर्मचारियों के हित में अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो हम सभी से उम्मीद करेंगे कि उसमें सहयोग करें, और हमसे अगर कहीं कोई राय देना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं तो वही बताना चाहें। इसी क्रम में मैं श्री देवेंद्र रतूड़ी जी से भी उनके विचार लेना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे रतूड़ी जी के कल जो दोनों संघ एक मंच पे आके कर्मचारियों की हितों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मंच पर आए हैं, तो आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ऐसा करना ठीक है या आगे की रणनीति हमें कैसी बनानी चाहिए?
प्लीज़ आप कुछ बताएं ताकि कर्मचारी से भी समझ पाएँ। नितिन भाई, जैसे कि पता चला कि संयुक्त मोर्चा एक बना है और मुझे लगता है कि उसमें 2 संघ नहीं, काफ़ी संघों को उन्होंने बुलाया था और शायद आए भी होंगे। और जहाँ तक संविदा कर्मचारी संघ की बात है तो इसका एक क्लियर विजन है कि कर्मचारियों के हितों के लिए किसी से भी हमें समझौता करना पड़े तो हम करेंगे। किसी संघ के लिए हम बाध्यकारी नहीं है कि हम उससे विलय तो हम है नहीं। हम तो कर्मचारी संविदा संघ हमेशा है और रहेगा और कर्मचारी के हितों के लिए लड़ता रहेगा। परंतु अगर कोई संघ कर्मचारी के हितों के लिए अगर अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करता है तो संघ हमेशा तैयार है। और ये अच्छी बात है कि एक तो क्योंकि हैं तो कर्मचारी उपनल वाले, और संघ चाहे आप कितने भी बनाओ उससे अलग अलग होने से रहे। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि एक ही रहे, उससे सरकार पे दबाव पड़ेगा और सरकार भी चाहेगी कि ये एक रहें, क्योंकि अलग अलग होने से एक फूट जो पड़ी हुई है उससे हमें नुकसान हो रहा है। तो एक संयुक्त मोर्चा अगर सही है, ये सही एक दिशा है और इसमें अगर हमें फ़ायदा मिलता है, हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा मिलता है तो हमें ये करना चाहिए। अच्छी पहल है और मैं सभी संघों से कहूँगा कि ऐसी पहल कीजिए और जिससे कि सभी का भला हो, क्योंकि सभी लोग एक जो उम्र है वो पार करते जा रहे हैं और धीरे धीरे निराशा ना आए लोगों में और हमारे लोगों का भविष्य अच्छा हो। और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने कि यार ऐसा करने से सभी लोगों का भला हो और सरकार भी हमारी तरफ ध्यान दे। तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा है, ये प्रयास अच्छा है और इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें और संघों के साथ बात करनी चाहिए और इसे अच्छा बने, एक ठोस रणनीति बने। तो नितिन भाई, मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है और अच्छा प्रयास है आप लोग। पतुड़ी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कर्मचारियों के हित के लिए अगर हमें किसी से भी समझौता करना पड़े तो हम उस समझौते को करने के लिए तैयार हैं। और ये बात जग जाहिर है कि कर्मचारी अलग अलग नहीं है और सरकार के समक्ष अपनी बात को एकजुटता के साथ रखने का ये एक अच्छा अवसर आया है। संघों ने आगे बढ़ के इस बात को स्वीकार किया है कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हाँ, उन संघों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी एक ही मंच पर आएँ ताकि हम सरकार के समक्ष अपनी बात को एकजुटता के साथ रख सकें। अब कल की बैठक में हमारे साथ में अमित बडोनी जी भी थे, तो मैं ये चाहूँगा कि अमित बडोनी जी कृपया आप भी अपने कुछ विचार बताएं कि आपको क्या महसूस होता है कि दोनों संघ एक साथ आए हैं, आगे हमें किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और कर्मचारी इसको अन्यथा ना समझें कि संघ एक हो गए हैं, पहले ये लोग अलग अलग थे, आज एक हो गए हैं। ये हमेशा ऐसी बातें होती थी, मतलब कुछ भ्रामक बातें जो कि हमेशा फैलती रहती हैं, उन भ्रामक बातें भी ना फैलें। तो कृपया आप जो है अपनी कुछ विचार रखना चाहें। अमित बडोनी जी। नितिन भाई, पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने बोलने का मौका दिया। ऐसा सबके लिए खुला मंच चाहिए। दूसरा, जैसे आपने भी कहा है और रतुड़ी भाई ने भी कहा है, 22,000 उपनल कर्मचारी है जिनसे सबकी रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल सही बात है, इसी नौकरी से सबकी रोजी रोटी चल रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा 22,000 कर्मचारियों के लिए हमें उपनल संविदा कर्मचारी संघ को किसी भी रूप में कहीं पे भी सहयोग करना पड़े तो ये संघ हमेशा सहयोग करेगा, वो हमेशा करता रहेगा। बस मेरा यही कहना है। बहुत अच्छी। तो बडोनी जी ने भी अपने विचार रखे। मैं पूछना चाहूँगा आपसे भी बिस जी कि आपका क्या मत है, क्या जो कल एक मंच पे आने के लिए दोनों संघों ने एक प्रयास किया है, आपके विचार में ये बात उचित है, नहीं है? कृपया हाँ, ना या कुछ शब्दों के साथ हमें बताने का कष्ट करें। धन्यवाद नितिन जी। मैं ये कहना चाहूँगा, कल जो उपनल कर्मचारी संविदा संघ और उपनल कर्मचारी महासंघ जो दोनों ने संघों ने जो एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बात की है 22,000 उपनल कर्मचारियों के हित को देखते हुए, वो एक अच्छी पॉजिटिव सोच है। हर बात के 2 पहलू होते हैं और हर बात का गुण और दोष होते हैं, पर लेकिन दोषी दोष भी नहीं देखा जाना चाहिए। उसमें यह अगर जहाँ तक 22,000 कर्मचारियों का हित होता है तो एक अपना मतलब वो अकड़पन को छोड़ करके दोनों हठधर्मिता को छोड़ते हुए हठधर्मिता को छोड़ते हुए एक संयुक्त मोर्चा का जो गठन किया है जिससे जनता को हमारे कर्मचारियों को दोनों तरफ से फायदा हो, दोनों प्राण में, कि उधर कोर्ट से भी और इधर रोड से भी। कभी न कभी लोगों ने आपसे कहा ही होगा क्यों नहीं एक हो जाते हैं। हाँ, ऐसे सभी लोगों के पास मैसेजेस आते रहते होंगे कि क्यों नहीं एक हो जाते हैं, क्यों नहीं एक मंच पे आगे हो जाते हैं।
तो ये कई बार जो है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे हमने कई लोगों को समझाने की कोशिश किया भाई कि इसमें ऐसा होना है, कुछ कोर्ट के लिए सहयोग करो या हमारे संविदा संघ कर्मचारी संघ को सहयोग करो भाई, इकोनॉमिक की हेल्प करो ताकि हम केस लड़ सकें। लेकिन कई लोग ये बोलते थे यार कि संघ को दें। मैं ही कई लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं कि आप महासंघ अलग बन रखा है, संविदा संघ अलग बन रखा है, एक हो जाओ। तो एक हम इस तरह से होते हैं कि अपना अपना वजूद तो हम रखेंगे, उपनल कर्मचारी महासंघ और उपनल कर्मचारी संविदा संघ, वो तो अपना अपना वजूद तो अलग अलग रखेंगे, लेकिन जनहित के लिए मतलब अपने कर्मचारियों के हित के लिए वो दोनों एक संयुक्त मोर्चा जो बना वो बहुत अच्छा बना है, जिससे कि दोनों तरफ से दोनों योजनाओं पर मतलब कोर्ट से भी और इधर सरकार के जो ऑन रोड या सरकार से जो बातें करनी है उससे दोनों तरफ से दबाव रहेगा और प्रयास रहेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ है और इसको हर कर्मचारी को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि हमारी जो स्वायत्ता है दोनों संघों की वो अपनी अपनी जगह पर है, परंतु कर्मचारियों के हितों के लिए हम एक मंच पे आने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे हमारे साथियों की, कर्मचारियों की ये प्रश्न रहता था कि आप एक साथ आकर एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं, एक साथ बात को क्यों नहीं रखते हैं, तो उस चीज़ का ये प्रयास किया गया है। इसी क्रम में मैं मनोज जी से भी चाहूँगा कि क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं, नहीं रखते हैं, या आपके कुछ विचार हैं, तो आप कृपया करके जरूर बताएं। नितिन भाई धन्यवाद। समस्त साथियों को नमस्कार। मेरा ये विचार है जो दोनों संघ एक हो रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे, उन्हें हम आप लोगों के सामने अच्छे से प्रकट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमें फेसबुक के माध्यम से, जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं उसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोनों संघ एक साथ लड़ेगा, जो जो मुख्य मांगे हैं हमारी, उससे हम लड़ सकते हैं। अगर हमें कोर्ट का हो चाहे रोड का हो तो उसमें हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जितने भी हमारे संघ है उनको एक साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो मनोज जी के उससे ये लगता है कि मुझे कि उनका भी इसी चीज़ में ये मत है कि एक साथ आना एक अच्छी पहल है, और इस अच्छी पहल को और अच्छे से और बेहतर तरीके से आगे तक ले जाने के लिए आप सभी का सहयोग निवेदित है। तो हमारा निवेदन रहेगा कि आप सब लोग इस सहयोग में और इसमें जो आपके तर्क हो, जो आपकी सलाह हो, वो ज़रूर दें। क्योंकि रोड पे हम किसके लिए आना चाहते हैं, हम लड़ना किसके लिए चाहते हैं, अपने लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। तो क्यों नहीं आप लोगों के भी हम लोग विचार जानें। तो विचार जानने का एक हम माध्यम रखना चाहेंगे, वो होगा चाहे फेसबुक से एक पब्लिक पोल के तरीके से कि आप उसमें अपने विचार रखें, हाँ नहीं, या आप कह नहीं सकते हैं, या जो भी आपके विचार होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी क्रम में मैं तो ये क्लियर भी मैं करना चाहूँगा अपने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों से कि ये संघों का कोई विलय नहीं है। और जिस तरीके से उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा था, आगे तक भी लड़ता रहेगा और अंत तक भी लड़ता रहेगा, जब तक कि एक निश्चित निर्णय नहीं आ जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया करके अपने विचारों को अवश्य बताएं और हमारा सहयोग करें, ताकि हम लोग अपनी इस लड़ाई को जल्द से जल्द लड़ सकें और लड़कर जीत सकें और अपने हक को पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।